नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आया हूँ जिसका नाम दिलों का सफर है। ये एक रोमांटिक कहानी है और हमें उम्मीद है कि हमारे प्यारे दर्शक हमें पहले जैसा ही प्यार देंगे। तो दोस्तों, आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। CH2 पहली मुलाकात और तकरार शुरू होती है यहाँ से। अरे ओ करमजली, उठ, सुबह के 4 बज गए और ये महारानी अभी तक सोई है। उठ जल्दी, घर का काम कौन करेगा, माँ को तो कहा गई है, ये बोझ छोड़ दी है। ये है नीलम, आयुषी की मामी। इसकी एक बेटी है जिसका नाम है निकिता और उनके हस्बैंड राजेश। जी मामी, बस 2 मिनट आ रही। जल्दी आ, चल जल्दी, सब काम खत्म कर, जीतने बर्तन है, कपड़े सब साफ कर और घर को अच्छे से साफ कर, मैं आती हूँ, तब तक सब काम खत्म होना चाहिए। जी मामी जी। निकी बेटा उठ जा, आज तुम्हारा एग्जाम है ना, जल्दी उठ जा मेरा प्यारा बच्चा। मॉम बस 5 मिनट और। ठीक है मेरा बच्चा, और सोएगा तो सो, में तेरे लिए नाश्ता तैयार करवाती। राजेश, नीलम ये क्यों करती हो? आयु को भी निकी की तरह क्यों नहीं करती प्यार? उस बच्ची की क्या गलती है, जब देखो उससे जलील करती हो? नीलम, अरे आप तो चुप ही रहो, नाजायज औलाद है मेरा, बस चलें तो मैं उसको बाहर फेंक दूं, बस आपकी वजह से चुप हूँ। अब बोझ बनी हुई है, आप कुरूपती तो हो नहीं जो सब पे पैसा खर्च करते रहो। आप कुछ ना बोलो तो अच्छा होगा, अब जाए, आपको काम पर भी जाना है। नाश्ता लगा रही निकिता, मॉम आप दी की सुबह सुबह काम में लगा दी, जो आज उनको जॉब के लिए इंटरव्यू है, आज तो छोड़ दो। नीलम तू चुप रह। आयु गेट के पास खड़े होके सब सुन ली और मन में बोली, माँ क्यों चली गई, मुझे छोड़ के मैं अकेली हो गई हूँ। नीलम, ओए महारानी, तेरा हो गया तो नाश्ता लगा जल्दी। आयु जी मामी जी। नाश्ता टेबल पर। नीलम, निकी बेटा सब तैयारी कर ली हो? जी मॉम। नीलम, अच्छा लो दही शक्कर खा लो। राजेश, आयु बेटा आज आपका इंटरव्यू है ना? आयु जी मामा जी। राजेश, ओके तो चलिए हम आपको छोड़ देते हैं। नीलम, ओ जी उसकी जरूरत नहीं है, आप निकी को छोड़ दो, ये ऑटो से चली जाएगी। आयु जी मामा जी, मामी सही कह रही है, मैं चली जाऊं। राजेश, ओके बेटा जाओ आप। आयु जी। कुछ समय बाद फाइनली गई ये मानुस। निकी, या डैड फाइनली हम एक्टिंग अच्छी करते हैं। तीनों हंस रहे होते हैं। आयु, माँ मुझे इनके घर ही क्यों छोड़ा है, मुझे पता है मामा, निकी सब मेरे सामने सिर्फ अच्छे बनते हैं। शिव जी कृपया करके मुझे ये सबसे दूर कर दीजिए, मुझसे अब नहीं होगा। आयु, अब रो मत, जल्दी चल वरना लेट होगी। दूसरे तरफ। अमित, चलो हम पहले ऑफिस जाएंगे फिर घर। अमित, करण का असिस्टेंस? जी जी सर। अमित मन में, ओ गॉड, ये जब देखो गुस्से में रहता, भगवान जाने इसको कोई मिले जो इनके गुस्से को संत करें। टर टर टर। करण, क्या हुआ, ऐसे कार क्यों रोके हो? अमित, सुर शायद कोई सामने आ गया है, मैं दिखा हूँ। करण, हाँ जल्दी देखो। अमित मन में, अब किसकी मौत आने वाली है? हेलो मिस, आप ठीक तो है ना, आपको लगी तो नहीं? लड़की, जी नहीं। अमित, वाह कितनी खूबसूरत है ये ओंग। करण, अमित कितनी देर लगेगी? अमित मन में, ओ गॉड, में राक्षस, एक मिस। करण, क्या कर रहे हो, हमें लेट हो रहा। अमित, सॉरी सर, वो मिस को तोरी चोट लगी है। करण, तो लो ये पैसा फेंक दो मुंह पर और चलो जल्द। आयु, ये लड़का कुछ ज्यादा ही घमंड रखा है, अपने पैसों पाए अभी बताती हूँ इसकी। ओह हेलो मिस्टर, क्या बोला आपने, पैसा मुंह पर फेंक दो, सुनिए ये पैसों का घमंड ना, अपने पास रखिए, एक सॉरी बोल देते तो आपकी ईगो हार्ट नहीं होती। ये पैसों को ना आप अपने पास रखिए, पर इसी पैसों से अपने ये गंदे दिमाग तो ठीक करवा लीजिए। अमित मन में, ओह गॉड, ये लड़की क्यों मौत के मुंह में जा रही है, क्या इससे पता नहीं है ये कौन है? भगवान जी प्लीज इससे बचा लेना। आयु, क्या मुसीबत है, पता नहीं सुबह सुबह क्या देख ली जो इस जैसे घमंडी इंसान मिला, बोल के चली गई। अमित, ससी सर चलें। करण गुस्से में, चलो मेरा मुंह क्या देख रहे हो? अमित, जी सर, ड्राइवर कार स्टार्ट करो। करण मन में, मिस बकबक प्रे करो, हमारी मुलाकात दोबारा ना हो, वरना तुम सोच भी नहीं सकती मैं क्या कर सकता। अमित, सर हम ऑफिस आ गए। करण का ध्यान टूटता और भोंकता, हाँ
ऑफिस के अंदर, अरे जल्दी करो सर बस आ रहे होंगे। आयु हेलो जी, मेरा आज इंटरव्यू है। रिसेप्शनिस्ट जी मिस आप वेट कीजिए, थोड़ी देरी में इंटरव्यू स्टार्ट होगा। आयु ओके धन्यवाद। रिसेप्शनिस्ट खुद का मेकअप कर करे बोल रही, ओ गॉड मिस्टर प्रेसिडेंट आ रहे, मुझे अच्छे से तैयार होना चाहिए। आयु मन में, अजीब है ये लोग भी यहाँ जॉब पर आते हैं या बॉस को इम्प्रेस करने। मिस आयुषी मेहता आयु होश में आके यस में हूँ, या प्लीज कम इन केबिन। आयु शिव जी बस ये जॉब दिला दो। मे ई कमीन सर। यस कमीन। पिल सीट। धन्यवाद सर। लड़का ये तो बहुत खूबसूरत है, इसकी आंखें ओ। राहुल काम करो अपना वरना तेरा बॉस को पता चला ऑफिस से बाहर फेंक देगा। सो मिस आयुषी मैंने आपकी फाइल देखी, क्या आप इससे पहले कहीं और काम नहीं की है? आयु जी नहीं बट ट्रस्ट में मैं एक भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। आफ्टर इंटरव्यू कंग्रेचुलेशंस मिस आयुषी, आपको जॉब मिल गई है। आयु थैंक यू सर। मुझे किस पोस्ट पर जॉब मिली है? राहुल जी आपको प्रेसिडेंट की P. मतलब पर्सनल असिस्टेंस एंड ये कुछ पेपर है, आपको इन पे साइन करनी है। आयु पेपर पर के मन में बोली मतलब क्या है? अगर मैं 3 साल से पहले जॉब छोड़ी तो मुझे 5 लाख रुपए देना होगा, और अगर नहीं दिए तो मुझे और मेरे परिवार को जेल जाना होगा। राहुल क्या हुआ मिस आयु? आयु कुछ नहीं सर। हो गया साइन एंड अगेन धन्यवाद। राहुल सो मिस आयुषी अब आप आज से ही स्टार्ट कर रही है। नितिन ऑफिस का स्टाफ। यस सर। राहुल नितिन जाओ मिस आयुषी को प्रेसिडेंट का काबी दिखा दो और उनको सब कुछ बता भी देना। नितिन क्या मुझे जाना होगा? राहुल इतना क्या डर रहे हो, जाओ। नितिन यस सर। चले मिस्टर नितिन। आयु यस मिस चलिए। आयु एक बात पूछूं सर? नितिन यस बट प्लीज सर मत बोलिए, आप नितिन बोल सकते। CH2 दूसरी मुलाकात। आयु नितिन सर एक बात पूछूं? नितिन या पूछिए बट प्लीज सर मत बोलिए, आप सिर्फ नितिन बोल सकते। आयु हम ओके। राहुल सर जब बोले आपको प्रेसिडेंट के पास ले जाने तब आप इतना डरे क्यों थे? नितिन मिस आयुषी क्या आप प्रेसिडेंट के बारे में कुछ नहीं पता? आयु जी नहीं, आप हमें बता दीजिए। नितिन ओके, हमारे बॉस यानी करण खुराना सर बहुत ही गुस्से वाले हैं, उनको एक भी गलती नहीं पसंद और उनको लड़कियों से बहुत नफरत है। आयु तो हमें क्यों पा बनाया? नितिन सर की मॉम ने कहा है उनकी P. लड़की हो। आयु ओ ठीक है, मतलब मुझे बच के रहना होगा। दोनों हंसने लगते हैं। नितिन मिस आयुषी लीजिए आ गया प्रेसिडेंट का केबिन, बेस्ट ऑफ लक। आयु हन मैं आई कम इन सर। ऐसा कम इन। हेलो सर मेरा नाम। तुम यहाँ कैसे? करण ओ तो तुम हो न्यू असिस्टेंस। ओ हेलो बताओ तुम प्रेसिडेंट के केबिन में क्या कर रहे, कुछ गड़बड़ तो नहीं ना कर रहे, बताओ जल्दी वरना में। करण वरना क्या करोगी? छोड़ो मेरा हाथ, बहुत बुरा होगा। आयु करण का हाथ पकड़ के नहीं छोड़ोगी, क्या करोगे? तुम जैसे लोग को अच्छे से जानती आने दो प्रेसिडेंट को, तब उनको बोलोगी तुम यहाँ चोरी करने आए। अमित सर्व ओ गॉड, ये लड़की यहाँ और वो प्रेसिडेंट को ऐसे पकड़ी है, क्या ये सच में पागल है? आयु तुम भी यहाँ। अमित प्रेसिडेंट ई आम सॉरी, मुझे लेट हो गया, 1 मिनट में इसको बोलता हूँ यहाँ से जाने को। आयु शॉक में मन में, ओ गॉड क्या ये सच में प्रेसिडेंट है? भगवान मेरी जॉब करने से पहले ना निकल दे प्लीज, शिव जी हेल्प करें। करण नो अमित तुम जाओ, मैं इसको देखता हूँ। अमित जी सर बोल के अमित चला गया। आयु अभी भी शॉक में कहीं खो गई थी। करण सो मिस अब बोलो क्या बोला तुमने? अब आयु होश में आई और बोली वो में वो। करण इससे आगे भी बोल सकती हो। आयु जी सॉरी प्रेसिडेंट, वो मैं नहीं जानत। इतना बोल के रुक गई। करण ओ या तुम वही हो ना जो आज ही सुबह सुबह अपना लंबा लेक्चर दिया था? सो तुम दोबारा मिल गई, इसका बदला तो मैं लेके रहूंगा। ये बात करण अपने मन में बोला। आयु सॉरी सर प्लीज मुझे जॉब से मत निकालिएगा, मुझे जॉब की बहुत जरूरत है।
करण नहीं, तुम ये जॉब नहीं कर सकती, जस्ट गेट लॉस। आयु, आई एम रियली सॉरी सर। ओ रियली, तुमको जॉब चाहिए? ओके, तो अब जैसा मैं बोलूंगा वैसा ही करोगी। आयु, ओके प्रेसिडेंट। करण सो जाओ, मेरे लिए ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर लेके आओ। आयु, जी सर। बोल के चली गई। बाहर निकल के वो चैन की सांस लेके बोलती है, शिव जी शुक्रिया मुझे ये राक्षस से बचाने के लिए। अमित, मिस आयुषी क्या सर गुस्से में है? आयु, ई डांट नाव जाके देख लीजिए झालर को कदुस कही का। ओह शिट सॉरी। अमित, है डोंट वारी, में नहीं बताऊंगा उनको, वैसे वर्ड सही बोली है आप, वो रहते ही है वैसे, पर वो दिल के बहुत अच्छे से, बस उनको उनकी हालत ने ऐसा बना दिया। आप जाए, सर ने जो बोला वो करने। वैसे मेरा नाम अमित है। आयु, ओके, क्या मैं आपको भाई बुला सकती? अमित सोच में पड़ गया। सॉरी, अगर आपको दिक्कत है तो कोई नहीं। अमित, अरे नहीं, आप बुला सकती, वैसे में मेरी कोई बहन नहीं है। आयु, धन्यवाद भाई, मैं चलती हूँ उस कदुस का कॉफी लाने। अमित, ओके ओके। करण के केबिन में। अमित, मैं अंदर आ रहा हूँ। सर ये रही मिस्टर आहूजा की फाइल, उनके साथ आपकी मीटिंग आज है 3 PM। करण, ओके। आयु, मे ई कम इन सर? करण, हाँ सर, आपकी कॉफी। करण, कॉफी पी के याक कितनी गंदी है, मैंने कहा था ना नो शुगर। आयु, सॉरी सर, मैंने मेड को बोला था, बट ई डांट ना भाओ। करण, शट अप, जस्ट शट अप। आयु के आंखों में आंसू झलक आए, तोड़ा पर वो किसी को दिखने नहीं दी। करण, निकलो अभी के अभी मेरे केबिन से। आयु, सॉरी सर बोल के जैसे अपने कदम आगे कि उसके पैर में कॉफी मग का टुकड़ा उसके पैर में चुभ गया, पर वो उपताक ना की और चली गयो। अमित, करण ये क्या किया तूने? उसमें उस बेचारी की क्या गलती है? वो बोली ना मेड बनाई है। करण, अमित तुम अभी जाओ, मुझे नहीं करनी बात। अमित, ओक। अमित और करण बचपन से दोस्त है। अमित हमेशा करण को प्रोटेक्ट करना चाहता है, इसीलिए वो उसको दोस्त के साथ साथ उसका असिस्टेंस भी बन गया। इधर आयु खुद से कॉफी बना के करण कर केबिन के पास जेक बोली, शिव जी प्लीज सर अब गुस्सा ना हो, बोल के गेट नोक करती। मे ई कम इन सर? अंदर से आवाज नहीं आया तो आयु धीरे से गेट खोली और अंदर देखी करण आंख बंद करके चेयर पर बैठा है। वो बोली, सर ये कॉफी। करण, पहले उसको देखा फिर बोला, अभी मैंने कहा था ना, फिर वापस आ गई। आयु, सॉरी सर, इस बार मैं खुद बना के लाई हूँ, इस बार प्रॉमिस कोई गलती नहीं होगी। करण हाँ बोल के कॉफी जैसे पिया वो रुक कर आयु को देखने लगा। आयु जब देखी करण उसी को घूर रहा, वो बिना रुके बोलने लगी, सॉरी सॉरी सर, इस बार भी गलती हो गई, मैंने बनाया, मुझसे जितना हुआ बना दिया। सॉरी सर, मैं खुद ऑफिस छोड़ दूंगी, सॉरी सर। करण, हो गया तुम्हारा, अब चुप करो, मुझे शांति से कॉफी पीने दो। कॉफी अच्छी है, तुम जाओ। आयु, जी सर बोल के जैसे आगे बढ़ी, उसका मुंह से दर्द बढ़ी आवाज निकल गई, आउच। करण, जैसे सुना वो जल्दी चेयर से उठ के आयु के पास गया और बोला, क्या हुआ, तुम ठीक हो? आयु कुछ भी बोल नहीं पाई, क्यों कि उस टाइम करण उसके बहुत करीब था, जिसकी वजह से आयु का दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। करण को उस टाइम ध्यान नहीं था वो आयु के कितने करीब है, वो दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। आयु जल्दी होश में आके बोले, नहीं सर मैं ठीक हूँ, बोल के जैसे आगे जाने को हुई, फिर पैर में दर्द हुआ, जिसकी वजह से वो करण के ऊपर गिरी। करण खुद को संभल नहीं पाया और दोनों एक साथ नीचे गिर गए। करण नीचे, आयु ऊपर, और दोनों के गिरने की वजह से वो दोनों CH3 आयु निकली सुपरवुमन। करण नीचे, आयु ऊपर, और दोनों के गिरने की वजह से वो दोनों अब आगे। दोनों के होंठ एक दूसरे हो छू गए, कुछ पल के लिए करण और आयु एक दूसरे के आंखों में खो गए। अचानक करण आयु को जोर से धक्का दे देता, जिससे आयु खुद को संभल नहीं पाई और जाके डेस्क के पास गिर गई, जिसकी वजह से उसके चोट वाली जगह पर फिर चोट लग गया। करण आयु को देख के बोलता, निकलो यहाँ से अभी के अभी। आयु डर जाती
और जल्दी जल्दी केबिन से बाहर निकल के अपने केबिन में जाती। इधर करण में केबिन में करण गुस्से में सारा सामान इधर से उधर फेंकता और बोलता, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं सिर्फ अपनी परी के सिवा किसी और को नहीं देख सकता। अमित कुछ सोचते हुए करण के केबिन में जैसे गया वो पूरा शॉक्ड हो गया और बोला, करण ये क्या है, पूरा केबिन को तुमने क्या कर दिया? और आयु जी कहा है? करण शट अप, उसका नाम मत लो। अमित देखो करण, अब ऑफिस ओवर खत्म हो गया, चलो घर, आंटी वेट कर रही तुम्हारा। करण हाँ। इधर आयु के केबिन में आयु, ये क्या हो गया मुझे? में नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं सिर्फ अपने प्रिंस से प्यार करती और उसी के साथ ये सब सोचते हुए आयु की आंखों में आंसू आ गए और वो वही बैठ के रोने लगी और वही सो गयो। रात 11 बजे आयु की आंख खुली तो देखी वो अभी भी ऑफिस में ही है। वो जल्दी उठ के भर निकली तो काफी अंधेरा हो चुका था। जल्दी ऑटो भी नहीं मिल रहा था, वो पैदल ही निकल गई। आधे रास्ते में वो पूरी तरह से थक गई थी और उसके पैर आगे चलने के लिए ठीक नहीं था। वो थोड़ी देरी वही बैठ गई। तभी एक कार आ रही थी। आयु जल्दी उस कार के पास गई और बोली, प्लीज हेल्प में। कार के विंडो जैसे ओपन हुआ, सामने अमित था। अमित, आयुषी आप यहाँ, और अभी यहाँ क्या कर रही? आयु, अमित भैया वो मैं ऑफिस से निकली हूँ अभी, और यहाँ एक भी ऑटो नहीं है, क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते? अमित, वो सर से पूछता हूँ। आयु, सर मतलब प्रेसिडेंट भी है। अमित, हाँ। आयु, आप जाए, मैं ऑटो ले लूंगी, मुझे कुछ काम है। ये बोल ही रही पीछे से आवाज आया, अमित चलो जल्दी। अमित, सॉरी आयुषी। आयु, कोई नहीं सर, आप लोग जाए। अमित हाँ बोल के निकल गया। आफ्टर 5 मिनट आयु जा रही थी, सामने देखी एक दुकान है जहाँ कुछ लड़के पिए हुए थे। वो लोग ने जैसे आयु को देखा, उसमें से एक लड़का बोला, ओए ओए देखो तो क्या खूबसूरत लड़की है यार। दूसरे लड़के ने बोला, हाँ सही बोल रहा है तू, चल आज के लिए हमें लड़की मिल गई। बोल के आगे बढ़ने लगे। आयु, हये शिव जी, मुझे ये लोग की नजर अच्छी नहीं लग रही है। आयु ये सब बोल के आगे बढ़ रही थी, तभी एक लड़का सामने आ गया। अचानक आने से आयु थोड़ा डर गई पर शक्ल पर दिखने नहीं दी। दूसरे लड़के ने पहले वाले को बोला, पहले मैं मजे लूंगा फिर तू। आयु जैसे सुनी वो बहुत डर गई थी। पहला लड़का जैसे ही आयु का हाथ पकड़ा, आयु ने तुरंत उसको पटक के नीचे जमीन पर फेंक दिया। जब दूसरे वाले ने देखा वो शॉक्ड हो गया, पर दूसरे ही पल वो गुस्से में बोला, तेरी इतनी हिम्मत, रुक अभी बताता हूँ। बोल के जैसे आगे बढ़ा, आयु उसको भी जल्दी जमीन पर फेंक दी। बाकी लड़का जब देखा वो लोग भाग गया। 2 आंखें ये सब देख रही थी। वो और कोई नहीं करण था। कुछ मिनट पहले, अमित, करण क्या किया तूने? एक लड़की की हेल्प नहीं कर सकता था? वो इतनी रात कैसे जाएगी घर? करण अपने मन में कुछ सोच रहा था, तभी उसकी नजर दुकान के कुछ लोग पर पड़ी और वो तुरंत अमित को बोला, कार वापस पीछे लो। अमित को कुछ समझ नहीं आया, वो पूछने के लिए जैसे मुंह खोला। करण बोला, जितना बोला हूँ उतना करो। अमित कार पीछे लिया। अचानक करण बोला, स्टॉप कार। अमित जल्दी से ब्रेक लिया, फिर करण को देखा जो बाहर देख रहा। अमित जैसे करण को देखा वो शॉक्ड हो गया और खुद में बोला, ये कैसे हो सकता? करण कपूर स्माइल कर रहा, नो ई थिंक में ड्रीम देख रहा। ये बोल के वह खुद को फिंच करता और आउच बोल के बोलता है, ये रियल है। फिर वो देखता है करण बाहर देख रहा है। वो उसकी नजर का पीछा करता तो देखता आयु कुछ लड़कों को बुरी तरह से पीट रही। अचानक उससे करण की आवाज सुनाई देती, करण ये कैसे पॉसिबल? ये स्टेप तो मैंने सिर्फ परी को बताया है। अमित, क्या बोल रहे हो? जोर से बोलो, मैं भी सुनूं। करण अपने होश में आके बोलता, कुछ नहीं, चो यहाँ से। अमित लेके निकल जाता। कपूर हाउस। करण अपने रूम में फ्रेश होके स्टडी रूम में चला गया और अमित सीधे रूम में जाके सो गया। दूसरी साइड, आयु निकी को फोन करती। निकी, हाँ कौन? आयु, नीकू गेट खोल, में बाहर हूँ। निकी, ओके दी वेट। रूम में, निकी, दी कितने लेट आए हो आप?
मॉम बहुत गुस्सा कर रही थी। मैं बोल दे, आपने मुझे बोला लेट होगा। आयु, थैंक्स नीकू, बहुत काम था पहला दिन ही। निकी, अच्छा ककी नहीं। आयु, नीकू मुझे भूख लगी है, कुछ है क्या? निकी, नहीं दी मॉम के सारा खाना खत्म कर दिया। आयु, ओ कोई नहीं, मैं फ्रेश होके सो जाऊगी। तुम भी जाओ सो जाओ। निकी हब बोल के चली गई। आयु जैसे फ्रेश होके आई देखी बेड पर निकी खाना का प्लेट लेके बैठी है। आई, ये क्या है निकी? निकी, दी खाना है। मुझे पता था आपको भूख लगेगी, इसीलिए मैंने चुपके से छुपा दिया। जल्दी आओ, मुझे भूख लगी है। आयु की आंख थोड़ा नम हो जाता। निकी चलो अब नहीं तो मैं भी रो दूंगी। आयु मुस्करा में ओके। दोनों खाने लगते और सो जाते। CH4 प्रसाद और करण की स्माइल। नेक्स्ट मॉर्निंग। अब आगे किचन में। मामी जी, आयु से कल कब आई घर और इतना लेट? आयु, वो मामी जी कल ही जॉब मिली और काम बहुत था। मामी, अच्छा ठीक है, जितने पैसे मिलेंगे सब हमको देगी। बचपन से है यहाँ, हिसाब लगी सारा तेरा। बोल के चली गई। आयु मन में, माँ प्लीज आओ ना मेरे पास। प्रिंस भी नहीं है, पता नहीं कहाँ है वो। इधर कपूर हाउस। सुबह सुबह ही करण उठ में जिम चला गया। नाश्ते टेबल पर मिसेस कपूर यानी करण माई मॉम ऋतु कपूर, मिस्टर कपूर यानी करण के डैड अखिलेश कपूर, करण के दादा दादी निर्मला कपूर और हर्ष कपूर, करण की बहन श्रेया कपूर, करण का भाई आरव कपूर। ये है करण का क्यूट सा परिवार। आरव और श्रेया करण से छोटा है। सब टेबल पर बैठे थे, तभी हर्ष जी आके बोलते, आरव नाश्ता के बाद तुम व अपने भाई के साथ ऑफिस जाओगे। आरव मुंह बना के, डैड पर मैं अभी छोटा का बच्चा हूँ, कैसे ऑफिस जाओ? करण के डैड अखिलेश जी, सही बोल रहे तेरे दादाजी, सीखो भाई से, कितनी जल्दी सब सीख लिया। एक तुम यही हो, बस जब देखो मस्ती आराम सोना। निर्मला, क्यों मेरे पिते को डांट रहे हो? अभी वो बच्चा ही तो है। आरव, दादी यू आर बेस्ट। अमित नीचे आके, हाहा बेवकूफ, दादी तुमको दूध पिता बच्चा बोल रही। बोल के हंसने लगा। श्रेया जैसे सुनी वो भी जोर जोर से हंसने लगी। आरव जब देखा सब उस पे हंस रहे, उसको बहुत गुस्सा आया और बोला, HUH ठीक है, हंस लो, मैं भी अब से ऑफिस जाऊंगा। तभी करण नीचे आके, तू ऑफिस ही जाएगा ना, वहां तुमको गेम ड्रिंक नहीं मिलेगा। करण की बात सुन के सब हंसने लगे। तब निर्मला जी बोली, करण बेटा मुझे मंदिर जाना है, चली मुझे छोड़ दो। करण, दादी अमित छोड़ देगा, आपको पता है मुझे नहीं पसंद। दादी ठीक है, पर मेरे लिए चल, तू बाहर ही रहना। करण, ओके दादी। कुछ समय बाद मंदिर में एक कार आके रुकी, उसमें से पहले अमित बाहर आया, फिर दादी एंड करण। दादी, करण यहाँ तक आए हो, अंदर भी चलो। करण, नहीं दादी आप जाओ, मैं यहीं हूँ। दादी मन यदा होके बोली, ठीक है चलो। अमित बोल के दोनों अंदर गए। दादी जैसे ही मंदिर के अंदर गई, उनको एक बहुत ही प्यारी और स्वीट से आवाज सुनाई दी, को एक गाना गा रही थी। जैसे दादी अंदर गई, अमित का कॉल आया। वो बोला, एक मिनट दादी आप यही रुको, मैं आता, बोल के चला गया। दादी अंदर गई तो देखी एक लड़की जो रेड सूट पहनी थी और आरती कर रही। जैसे आरती खत्म हुआ, पंडित जी बुलर, जुग जुग जियो बेटा, आपकी आवाज में तो माँ सरस्वती बैठी है। जिस घर में जाओगी उस घर को तुम खुशियों से भर दोगी। आयु, जी हाँ, ये और कोई नहीं आयु है। धन्यवाद पंडित जी। पंडित जी, ये लो प्रसाद। आयु प्रसाद लेके जैसे निकली, उसने देखा एक बूढ़ी औरत सीढ़ी के पास बैठी है। वहां जाके आयु बोलती, दादी माँ आप ठीक तो है ना? वो बूनी औरत, हाँ बेटा, बस पर में थोड़ा मौका गया। आयु, दिखाई पैर कहाँ लगी है, मैं देखती हूँ। बूनी औरत, अरे नहीं नहीं बेटा ठीक है, बस नीचे छोड़ दो। आयु, ठीक है चलिए। जैसे नीचे आई, आयु ने देखा यहाँ कोई नहीं है, बस एक ड्राइवर है। बूढ़ी औरत यानी करण की दादी। उसने कहा, अरे बेटा ने तो प्रसाद ली ही नहीं। आयु,
कोई नहीं दादी माँ, आप ये ले लो। दादी, नहीं बेटा, फिर तुम क्या लोगी? आयु, दादी माँ आप टेंशन मत लो, ये प्रसाद मैंने ही बनाए हैं और मैंने घर पर भी शिव जी को भोग लगाया है, मैं वह ले लूंगी, आप लीजिए। दादी, ठीक है बेटा। दादी कार में बैठ के सोच रही थी, इसी को मैं करण के लिए रखूंगी, कितनी संस्कारी है। तभी करण आ गया। दादी अपने होश में आई और बोली, कहा था तुमको पता है कितनी प्यारी लड़की मिली आज हमको। करण, ओ दादी फिर मत शुरू होना, ये अमित कहा है। दादी, पता नहीं मुझे, बोला कॉल आया है, आता हूँ। दूसरी तरफ जैसे अमित कॉल उतने आगे गया वो किसी से टकरा गया। वो लड़की गिरने वाली थी पर कोई मजबूत हाथों ने उसको कमर से पाकर लिया। जब निकिता को लगा उसको चोट नहीं आया, वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और देखी एक नशीली आंखें उससे देख रही। एक पल के लिए वो उसमें खो सी गई। दोनों एक दूसरे में कुछ पल खो गए थे। अचानक अमित का फोन बजा और तब वो दोनों का ध्यान टूटा। जल्दी अमित ने निकिता को ठीक से खड़े किया और फोन उठाया, तब तक कॉल कट गया। अमित फिर उसी लड़की को देख रहा था। निकी उस टाइम अपने बालों तो ठीक कर रही थी। जब उससे महसूस हुआ कोई उससे घूर रहा, तब सर ऊपर करके देखती, वही लड़का उससे देख रहा, जिससे वो चैट जाती और गुस्से में बोलती, क्या है, कभी खूबसूरत लड़की नहीं देखी क्या? अमित अचानक उसकी बात सुन के अपने होश में आता और बोलता, यू लड़की तुम, और खूबसूरत क्या मजाक है, शक्ल आईने में देखो। निकी उसकी बात सुन के और गुस्सा होती, वो इससे पहले कुछ बोलती। उसकी एक आवाज सुनाई देता, आयु, निकी तू यहाँ है, मैं कहाँ ढूंढी। ये बोल के जैसे वो अमित को देखी, वो बोली, अमित भैया आप यहाँ। अमित भी शॉक था, वो बोला, मिस आयुषी आप यहाँ? आयु जी, ये मेरी छोटी बहन है। अमित, सच में लगता तो नहीं है, आप इतनी संत क्यूट, और ये जंगली बिल्ली। निकी, क्या कहा तुमने, जंगली बिल्ली? तुम हो जांगले कुत्ते। आयु, हाय स्टॉप, तुम लोग बच्चों की तरह लड़ रहे हो। निकी, चलो दी जल्दी, आपको ऑफिस भी जाना है ना। आयु, हाँ मैं भूल गई, लेट हुई तो बॉस कदुस फिर कोई पनिश देगा। अमित, हाँ जाए, हम ऑफिस में मिलते, बाय बोल के चला गया। निकी, दी आप इसे जानती हो? आयु, निकी को सब बता देती और उसको अमित का नो देती और बोलती, अगर मेरा कॉल नहीं लगे तुम इनको करना। निकी, हन ठीक है, चलिए। वो लोग चले गए। इधर कार में, दादी, कहा था अमित, वो दादी, रास्ते में एक बिल्ली मिल गई थी। दादी, ओ ठीक है, चलो अब। दादी, करण, अमित ये लो प्रसाद। अमित ले लिया पर करण मना कर दिया। दादी बोली, मेरे लिए थोड़ा सा। करण ले लिया और जैसे खाया, अचानक उसके फेस पर स्माइल आ गई, जो दादी, अमित और ड्राइवर ने भी। अमित और ड्राइवर तो शॉक थे, पर दादी खुश थी, वो बोली, लो करण और ले लो। करण भी मना नहीं किया, वो सब प्रसाद कहा गया, जिसे देख सब हैरान हुए, खुद दादी भी। करण को अब लगा सब उससे घूर रहे, तो बात बदल के बोलता, क्या घूर रहे हो? कुछ देर में दादी घर छोड़ के करण, अमित ऑफिस निकल गया और इधर आयु भी ऑफिस के लिए निकल गई। CH5 लिफ्ट में बंद हुई करण। आयु, अब आगे। आयु जैसे ऑफिस पहुंची, जल्दी लिफ्ट में चली गई और जल्दी चलने की वजह से वो हाफ रही थी, तभी अचानक लिफ्ट में को अंदर आया। आयु ध्यान नहीं दी। लिफ्ट स्टार्ट हुआ, कुछ सेकंड चला, अचानक लिफ्ट रुक गया। अचानक रुकने की वजह से आयु डर गई और लिफ्ट को धक्का देने लगी। पीछे से एक आवाज आया, अकल नहीं है क्या, लिफ्ट है वो, ककी गेट नहीं। आयु जैसे ही आवाज सुनी और पीछे देखी, वो शॉक्ड हो गई, क्योंकि वहां कोई और नहीं बल्कि करण ही था। आयु थोड़ा डर गई और बोली, सर प्लीज फोन करके बोलिए ये जल्दी खोलने, मुझे घुटन हो रही, मुझे अंधेरे से और बंद जगह से प्रॉब्लम है, प्लीज हेल्प मी सर। करण, किसने बोला था लिफ्ट से आओ? आयु सांस ऊपर नीचे करके लिफ्ट को धक्का देती और बोलती, प्लीज खोलो कोई। इतना बोल के वो गिरने वाली थी, पर एक मजबूत हाथों ने उसे पाकर लिया। करण, हूँ यू, आंखें खोलो।
करण परेशान हो गया। वो आयु को लेके नीचे बैठ गए और आयु के गाल को थप थापा के बोल रहा है, प्लीज ओपन योर आइज। आयु हल्का अपनी आंखें खोलती और बोलती, प्लीज हेल्प। करण को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें। अचानक उसको कुछ याद आया और वो जल्दी नीचे झुक के अपने लिप आयु के लिप को लॉक कर दिया और अपनी सांसें उसको देने लगा। जब आयु को होश आया, उसने देखा करण उससे किस कर रहा। वो जल्दी होश में आके उससे धक्का देती, पर करण किस में इतना खो गया, कुछ पल सो भी भूल गया वो क्या कर रहा। अचानक लिफ्ट चालू हुआ, तब जाके करण को होश आया और वो आयु से अलग हो गया। लिफ्ट 26 फ्लोर पर रुका। करण पहले बाहर निकला, फिर पीछे से आयु। कुछ लोग आयु को बहुत अजीब तरह से घूर रहे थे। एक एम्प्लॉय बोली, ये लड़की बॉस की पाहे पर देखी, कितनी खूबसूरत है, पक्का बॉस को सेदुस करेगी। दूसरी एम्प्लॉय, सही कहा तुमने। तभी वहां फीमेल मैनेजर रिया आती। रिया कंपनी की फीमेल मैनेजर है, साथ ही करण के डैड की दोस्त की बेटी। बचपन से करण को पसंद करती, इसीलिए अपने डैड को बोल के यहाँ जॉब ले ली। सारे एम्प्लॉयज डरते हैं क्योंकि रिया सबको यही बोलती करण और वो बचपन से साथ है, जिसकी वजह से सबको लगता आगे जाके यही मर्ज करण कपूर बनेगी। रिया जब आयु को देखी, उसको देख ले उसको बहुत गुस्सा आया और सबकी बात सुन के वहां से पर पटक चली जाती। आयु जैसे अपने केबिन तरफ जाती, वो किसी से टकरा जाती और सारे फाइल्स नीचे गिर जाते। बिना ऊपर देखे बोलती, क्या मुसीबत है, और फिर अपनी फाइल उठती। लड़का, सॉरी मिस, और जैसे लड़की को देखता बस देखता ही रहता। आयु, इट्स ओके। लड़का, आप यहाँ क्या करती? आयु, मैं यहाँ बॉस की पा हूँ। लड़का, बॉस मतलब करण। आयु, अपने लिप पर उंगली रख के बोलती, ऐसे चिचिच, वो कदू सुन लेगा तो आपको वह जॉब से निकल देगा। नकचरा है गुस्सा नाक पर साड़ू कही का, आप ना बच के रहना, पता नहीं कब गुस्सा पुट जाए। बोल के ही हंसने लगी, फिर बोली, ओ सॉरी, मेरा नाम आयुषी मेहता। और आपका? लड़का, जी मेरा नाम आरव कपूर। आयु, जैसे नाम सुनी उसके सांसें ही रुक गई और हकला के बोलती, आरव कपूर मतलब आप बॉस के भाई है। आरव, जी हाँ। आयु, प्लीज आप उनको कुछ मत बोलना, मेरी जॉब चली जाएगी। आरव, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, वैसे वर्ड सही दिए हैं आप। आयु, है ना, आपको पता है अमित भैया भी यही बोलते। दोनों अपनी में ही हंस रहे, ताली मार रहे। कोई था जो वो दोनों की बातें सुन रहा था और देख भी रहा था। जी हाँ, ये हमरे करण जी है, जो कब से वो दोनों को घूर रहे। करण, अच्छा जी, मेरा नाम करण कर रही हो, और देखो कैसे हंस के बात कर रही, और जब मेरे पास होती तो मुंह से आवाज नहीं निकलता, जैसे सांप सूंघ गया हो। बताता हूँ तुमको, बोल के अपने केबिन में गया। कुछ टाइम बाद आरव करण के केबिन में आता और बोलता, भाई, क्या मैं यहाँ काम कर सकता? क्या मैं मिस आयुषी के साथ प्रोजेक्ट कर सकता? वो बोल ही रहा था, उसको एक आवाज सुनाई दे, नो। जैसे ही वो करण को देखा जो उससे गुस्से में घूर रहा। आरव, क्या हुआ भाई, मैंने कुछ गलत कहा? करण, तुमको जिसके साथ प्रोजेक्ट करना है करो, उसके साथ नहीं। आरव, मन में लगता है भाई उससे पसंद करते हैं, मुझे घर में सबको गुड न्यूज देनी होगी, हमारी भाभी मिल गई। करण, क्या सोच रहे, जाओ यहाँ से। आरव, जी भाई घर पर मिलते हैं, बोल के चला गया। करण, अमित को कॉल करके बोलता जाओ, मिस रिया को बोलो जितने ओल्ड फिलर है सब मिस आयुषी के केबिन में भेज दे। कुछ टाइम बाद आयु का केबिन। नोक नोक। आयु, कम इन। स्टाफ, मैम सर ने ये सारी फाइल बोली है चेक करने, जहाँ जहाँ मिस्टेक है उसको अंदर लाइन करने। आयु, बिना देके बोली, ठीक है आप रख दीजिए। स्टाफ, जी मैम, और सर ने कहा है कल सुबह तक सारी फाइल उनके केबिन में चाहिए। आयु, ओके। कुछ मिनट बाद जैसे आयु लेब से नजर हटा के फाइल देखती, वो शॉक्ड हो जाती और बोलती, हाय शिव जी, ये क्या है, मुझे लगा फाइल होगी, बट ये तो माउंटेन है। हाय, ये झलक तो एक मौका नहीं छोड़ता।
कल तक इतने फाइल में से होगा। आयु करण को कोस्ट आई। कदुस साडू राक्षस कही का, ऐसे कौन करता इसको, तो बाद में देख लूंगी, पहले ये देख लूं, बोल के वो स्टार्ट जो गई। इधर करण का केबिन। करण लेप में देख के मुस्कुरा रहा और बोलता, सो मिस आयु, कैसा लगा पनिश्ड? जी हाँ, आयु के केबिन में कैमरा है जो करण सब देख रहा है। करण बहुत शौक है मुझे मुंह बनने का, अब बनाओ, बोल के वो अपने काम में बिजी हो गया। CH6 किसी और से प्यार करती है। अब आगे आयु ऑफिस पाउच के जल्दी लिफ्ट तरफ जाती। जैसे वो लिफ्ट के पास देखी, लिफ्ट फूल है और बंद हो गया। आयु जैसे ही टाइम देखी वो शॉक हो गई और बोली, हे शिव जी, सिर्फ 8 मिनट है मेरे पास, जल्दी मुझे सारे फाइल्स उस कदुस को देना होगा, वरना वो तो फिर कुछ पैनिस्ट करेगा। वो सीढ़ी के पास जाके खुद को बोलती, चल आयु, लग जा 26 फ्लोर पर जाने के लिए। 8 मिनट जैसे हुआ, आयु अपने केबिन जाके सारा फाइल लेके करण के केबिन में गई। वो इतनी जल्दी गई अंदर, देखी भी नहीं अंदर और कोई भी है। आयु, सर ये रही आपकी फाइल जो कल आपने मुझे दिया। वो ये बोल के पूरी तरह से हाफ रही थी। करण उसी को देख रहा था। आज आयु हल्के हरा रंग का कुर्ता और जीन्स पहनू थी, बाल की पोनीटेल की थी, माथे पर काला रंग का बिंदी। करण तो बस उससे देखता ही रह गया। करण जब आयु को हिलते हॉट देके, उसको अपने बॉडी में गर्म महसूस हुआ और खुद में ही बोला, ये लड़की क्या मुझे सेदुस कर रही। आयु खुद को नॉर्मल करके, सर कुछ तो बोलिए, क्या मैं जाऊं, मेरा काम हो गया। करण अपने होश में आता और बोलता, क्या तुमने सच में सारे फाइल्स ठीक कर दिए? आयु, यस सर, अब मैं जाऊं। करण, क्या मैंने कहा तुम जाओ? हाँ, और मेरे लिए कॉफी लेते। और आयु, जी सर, बोल के जैसे गई। करण, रुको। आयु रुक के मन में बोली, अब क्या हुआ इस राक्षस को? करण, अगर मन में कोसना हो गया हो तो जाओ कॉफी बनाओ, और ये कॉफी तुम ही बनाओगी। आयु, ये मन का बात पीपट लेते हैं क्या? करण, तुम गई नहीं या यही रहना चाहती हो? आयु, सॉरी सॉरी सर, मैं अभी जाती, ये बोल के वो ट्रेन की तरह स्पीड में बाहर निकली। करण, ये देखा तो उसको आयु के हरकत पर हंसी आ गई। करण को लगा कोई है जो उससे घूरे जा रहा। जब वो अपनी नज़र सोफे तरफ करता तो देखता 2 आंखें उससे घूर रही। वो और कोई नहीं, आरव और अमित होता, जो तब से ये सब देख के आंख बड़ी हैरानी से करके देख रहे। आरव बोलता, अमित भाई, क्या मैं कोई सपना देख रहा? अगर सपना है तो मैं ऐसे सपने रोज देखना चाहता। अमित, जो आंख फाड़ के शॉक्ड में है, वो आरव की बात सुन के बोलता है, नहीं आरव, ये हकीकत है, ये कोई सपना नहीं है। आरव, क्या सच? ओ गॉड, क्या ये हमारी फीचर्स भाभी बनेगी? अगर ऐसा है तो मैं पहले उनको पटा लेता हूँ, ताकि आगे जाके वो हमेशा मेरी साइड ले और मेरे गुस्से जैसे भाई से मुझे बचाए। अमित, सही कहा तूने, मुझे भी यही करना होगा, ताकि ये राक्षस मुझे छुट्टी दे। और सैड फेस बना लिया। वो दोनों खुद में ही बात करने में इतने बीजेडवाए थे, उनको ये तक नहीं पता कोई उससे घूर रहा है। करण, हो गया बकवास, तुम दोनों का चुपचाप काम करो। दोनों जल्दी अपने सेंस में आते और बोलते हा हा। तभी कोई केबिन खोल के डायरेक्ट अंदर आता। ये श्रेया भाई, आपने कहा था आप मेरे साथ बाहर चलोगे। करण, हन पर अभी मैं बीजेडवाए हूँ, फ्री होके चलता हूँ। श्रेया ओक बोल के जैसे आरव और अमित को देखती, बोलती, आप दोनों क्या फुसूर फुसूर करके हंस रहे, मुझे भी बताओ। आरव, छिपकली, तेरे जाना जरूरी नहीं। श्रेया, HUH, आप तो मुझे छिपकली मत बुला। आरव, तू है तो बुलाऊंगा। श्रेया, करण भाई, इतना बोली तभी ही कली डोर नोक करता। आयु, मैं ई कम इन सर। करण, यस कम इन। आयु अंदर जाके कॉफी टेबल पर रख के जैसे मूर्ति, वो सामने श्रेया को देख के शॉक्ड हो जाती। श्रेया अभी तक जो गुस्से में थी, आयु को देख के आंख नम हो जाती।
श्रेया भाग के आयु के पास जाती और उससे गले लगा लेती। आयु अचानक गले लगने पर थोड़ा हड़बड़ा जाती, पर कुछ ही पल में वो भी श्रेया को गले लगा लेती। श्रेया, कहाँ थी आप? मैंने आपको कितना मिस किया। आयु, हमने भी आपको बहुत मिस किया। श्रेया, आप हमें छोड़ ले क्यों गई थी? आयु, हमें माफ कर दीजिए, वो हमें कुछ जरूरी था इसीलिए गए थे। श्रेया, आयु से अलग होके बोलती, आप बहुत बुरी है, आपने कितनी देर लगा दी आने में। वो दोनों बातें ही कर रहे थे और ये भी भूल गए केबिन में कोई और भी है जो वो दोनों को कब से घूर रहा। तीनों जब दोनों को ऐसे देखा तो हैरान हो गया। अमित, क्या आयु मैम और श्रेया एक दूसरे को जानते हैं? आरव, लगता तो है, इनसे ही पूछते हैं, बोल के उसके सामने खड़ा हो गया। आरव, श्रेया, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानती हो? श्रेया, हाँ आरव भाई, आपको याद है मैं कॉलेज की तरफ से काशी गई थी और मुझ पे कुछ लोगों ने हमला किया। मुझे बहुत चोट भी लगी थी। तब काशी में मुझे आयु दी मिली, इन्होंने ही मेरी जान बचाई थी। मेरे लिए दी ने गुंडों से फाइट की और 2 दिन तक मुझे होश नहीं आया था, तब तक मैं इनके घर ही थी। आरव, हाँ याद आया, तुमने कहा था तुम्हें प्यारी दी मिली, उसने जान बचाई। श्रेया, हाँ वही है ये, और जब मुझे होश आया तब मुझे पता चला आयु दी भी कुछ दिन से ही यहाँ है। आपको तो पता है ना मुझे अनजान लोगों से कितना दे लगता, पर मुझे उस दिन बिल्कुल नहीं लगा डर। दी ने मेरा पूरा ख्याल रखा। मैंने तो ये भी बोलो दी, क्या आप हमेशा मेरे पास रहेगी? उस टाइम दी ने अच्छा कैसे? श्रेया, मैंने कहा मेरे भाई से सदी करके आप हमेशा मेरे पास रहोगी। पर दी ने बोला, हाँ आप बहुत प्यारी है, पर हम आपके भाई से सदी नहीं कर सकते, हमें किसी और से प्यार करते हैं। फिर मैं इनकी बेस्ट फ्रेंड बन गई। ये बोलकर श्रेया फिर आयु के गले लग गई। करण मन में किसी और से प्यार करती थी, ये बात उसके कान में बजा ही जा रहा था और गुस्से में वो बोलता, हो गया तो अब अपना काम करो। सब एकदम नॉर्मल होके अपनी अपनी जगह लेते। आरव श्रेया घर जा चुके थे। शाम का टाइम। आयु अपने केबिन में काम कर रही थी, तभी उसका फोन बजता। वो जैसे ही फोन उठती वो सोच पर जाती। C87 राज की एंट्री। अब आगे। आयु फोन कट करके करण के केबिन जाती। केबिन में। आयु, मैं ई कम इन सर। करण, कम इन। आयु, सर मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे घर जाना है, कुछ जरूरी है। करण, मिस आयु शायद आप भूल गई है, अभी ऑफिस का काम खत्म नहीं हुआ है। आयु, सर प्लीज मैं कल सारा काम कर दूंगी, प्लीज सर। करण, ओके फाइन, जाओ कल टाइम से ऑफिस आना। आयु, धन्यवाद सर, बोलने निकल गई। करण, ये लड़की खुद को क्या समझती है, कल बताता हूँ इसे, बोल के करण घर के लिए निकल गया। आयु का घर। मामा जी, गुस्से में खाती, कल तू रात भर कहाँ मुंह काला करके आयु। आयु, मामा जी आप गलत समझ रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं की, मैं इतना ही बोली थी। उसके मुंह से दर्द भरी आवाज निकल गई। मामा, बताती है या और मारो। मामा अपनी बेल्ट से आयु मुंह मरते जा रहे थे। आयु, प्लीज मामा ही छोड़ दीजिए, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया। वो बोल रही थी और उसके आवाज में दर्द साफ दिख रहा था। मामी, और मारो, इससे पता नहीं कहाँ मुंह मारी है किसके साथ। निकी, बस करो पापा, ये क्या कर रहे हो आप? मॉम आप पागल हो गई है, क्या बकवास बोल रही? राजेश जी, नीकू बेटा आपको नहीं पता ये कल रात बाहर कहा और किसके साथ थी? निकी, डैड मैं सब जानती हूँ। दी को कल ऑफिस में बहुत काम था इसीलिए लेट हुआ, दी ने मुझे सब बताया था, इनफेक्ट मैं दी के साथ पूरा टाइम वीडियो कॉल पर थी। निकी की बात सुनके राजेश, क्या बोल रही हो तुम? निकी, हाँ डैड आप ऐसे कैसे कर सकते? नीलम, बात संभालते हुए, ठीक है खत्म करो, अब जाओ अपने अपने रूम में, और आयु तुम रेडी रहना, तुमको आज एक लड़के के साथ डिनर पर जाना है। आयु,
नम आंखों से देखती पर कुछ नहीं बोलती, चुपचाप अपने रूम में चली जाती। गेट बंद कर मैं बाथरूम में जाके शावर के नीचे बैठ जाती और फुट फुट के रोती। इधर करण के घर। करण अपने रूम में जाके शावर लेके बाहर आता और मिरर में खुद के देख के बोलता, किसी और से प्यार करती है। यही सब सोच में उसको फिर गुस्सा आता और बेड पर बैठ के बोलता, क्या हो गया है, मुझे क्यों इतना सोचता हूँ, उसके बारे में क्यों हर वक्त सिर्फ वही मेरे दिमाग में रहती। जब से मिली है तब से एक भी टाइम ऐसा नहीं रहा मेरा जब उसका ख्याल ना आया हो। क्यों क्यों हो रहा मेरे साथ। फिर उठ में बोलता, बहुत हुआ, अब नहीं, तुम मेरे दिमाग में ऐसे नहीं आ सकती, इस पे सिर्फ मेरी परी का हक है और किसी का नहीं। बोल के तैयार होने चला जाता। आयु का घर। निकी, दी गेट खोलो, कुछ खा लो ना, सुबह भी नहीं खाया था, प्लीज दी। आयु गेट खोलती और बेड पर चली जाती। निकी, दी खा लो। आयु, नहीं नीकू, मुझे भूख नहीं है। निकी, पर मुझे तो है, आप नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगी। आयु, निकी प्लीज जिद मत कर, मुझे सच में भूख नहीं है। निकी, ठीक है, बाद में खा लेना, रख देती हूँ यहाँ। बोल के चली गई। आयु, सॉरी नीकू, समझ नहीं आ रहा, क्या करूँ, भगवान भी मेरी मदद नहीं करते हैं। बोल के फिर रोने लगी। करण का घर। श्रेया, भाई आप आ गए, आपको याद है ना, हमें बाहर जाना है। करण, हाँ मेरी चुटकी, मुझे याद है। ऋतु, करण बेटा आओ, तुम भी बैठी। करण, जी मॉम। अखिलेश, क्या बात है करण, आज घर पर इतना जल्दी। करण, डैड आज काम कम था इसीलिए। अखिलेश, अच्छा ठीक है, अच्छा भी है, परिवार के साथ भी रहो। आरव, हाँ भाई, पता नहीं लास्ट टाइम कब ऐसे सबके साथ आप बैठे होंगे। बोल के मुंह बना लिया। श्रेया, सही कहा अपने करण भाई, कितनी सालों बाद ऐसे बैठे हैं। आरव, लगता है किसी का असर हो रहा है इन पे। आरव की बात सुन के। निर्मला जी, क्या शहजादे जी, क्या बोल रहे हो आप। आरव खांसते हुए, कुछ नहीं दादी, जोक कर रहा। करण, तेरा जोक हो गया तो कुछ काम भी कर ले, कल से तू सारा अकाउंट डिटेल्स देगा। आरव, भाई प्लीज नो, आपको पता है मैं इसमें वीक हूँ। करण, हाँ इसीलिए तो दे रहा। आरव, क्या भाई, इतनी से बात पर ऐसे पैनिस्ट मत करो, बोल के क्रय फैस बना लिया। सब हंसने लगे। रात के 7 बजे। आयु का घर। टिंग टिंग। नीलम, हाँ आई, रुको, बेल बजाए जा रहे हो। बोल के जैसे गेट खोली, सामने किसी को देख के बोली, अरे बेटा आप आओ आओ, अंदर आपका ही इंतजार था। जी आंटी। नीलम, बेटों में अभी आयु को लेके आती। 5 मिनट बाद। नीलम, राज बेटा मिलो, इससे ये है आयुषी। राज, आयु को देख के मन में, क्या लड़की है, और अपनी लाइफ में कभी इतनी बला की हॉट सेक्सी लड़की नहीं देखी, इससे तो मैं बेड पर लाके ही रहूंगा। नीलम, अरे बेटा कहाँ खो गए। राज, कहीं नहीं आंटी। क्या हम निकल सकते हैं। नीलम, हाँ जाओ। आयु, ये है राज, तुम्हारी शादी इसी से होगी। आयु, जब सुनी उसकी आंखें नम हो गई, पर कुछ ना बोल के राज के साथ चली गई। नीलम, चली, बहुत जल्द ये मानूस निकलेगी मेरे घर से, और तो पूरे पैसे भी बाटू लिए, बोल के जोर जोर से हंसने लगी। करण के घर। श्रेया, भाई चली जल्दी। करण, हाँ चलो। दोनों निकल गए। दोनों तरफ एक ही मंजिल पर जा रहे। राज का कार में है इमराज। आयु, जी मैं आयुषी। बोल के चुप हो जाती। राज, कितनी हॉट है, और मुझे तो वेट नहीं हो रहा है। बोल के मन ही मन मुस्करा रहा था। राज, आप बहुत कम बोलती है। आयु, सिर्फ हम में सर हिलाती। राज, मन में कोई नहीं, तुमको प्यार से पहले बात कर लूं, वैसे भी ग्वार लगती हो। राज, हम पहुंच गए। दोनों कार से बाहर आए। राज, चलते हैं अंदर। दोनों अंदर जाके एक टेबल पर बैठ गए। राज, क्या लेगी आप। आयु, कुछ भी। राज, ओके बोलकर वटेर को बुलाता, उसके कान में बोलता और फिर आयु से, हमें कुछ अपने बारे में बताए। आयु,
बस थोड़ा ही बताती उसकी। करण की कर एक रेस्टोरेंट में रुकती। श्रेया, क्या भाई आपको आपके दोस्त का ही रेस्टोरेंट मिला, बोल के मुंह बना ली। करण, चलो अब, बोल के दोनों अंदर जाके एक प्राइवेट रूम में चले जाते और अपना डिनर ऑर्डर करते। ऑर्डर आने में टाइम था। श्रेया, भाई मैं क्या सोच रही, हमरे घर में पार्टी है तो मैं आयु दी को भी बुलाती। श्रेया बस बोले जा रही थी, उसने ये नहीं देखा। करण बाहर देख के बहुत गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद करता और उसकी आंखें आग की तरह लाल हो चुकी थी। CH8 आयु हुई बेहोश। आप आगे। करण गुस्से में मन में बोलता, ये लड़की हमको बोली थी घर जा रही और यहाँ डेट पर आई है। इतना सोचता ही उसको और गुस्सा आ जाता। तभी कोई डोर ओपन करता। श्रेया, अरे वाह हमारा डिनर आ गया, बोल के खाने लगी। करण बस बाहर आयु और उस लड़के को देख रहा। इधर राज उसकी गंदी नजर से उसको देखे जा रहा था। ये सबसे अनजान आयु बस रेस्टोरेंट के बाहर देख रही थी। करण के रूम में करण जब देखा वो लड़का कैसे आयु को देख रहा, उसका खून खौलने लगता है। फिर जैसे ही वो आयु को देखता जो बाहर देख रही, फिर करण की नजर आयु के ड्रेस पर जाती। नेट कुर्ती जिसमें उसके कमर से नीचे सब दिखता है और ब्लैक जीन्स। करण जैसे ही राज का नजर का पीछा करता, उसको बहुत गुस्सा आता। वो गुस्से में उठ जाता। इससे पहले कुछ करता उसका फोन बजता। अमित, करण जल्दी घर आओ, इम्पोर्टेंट बात करनी है। करण, ओके। श्रेया, भाई क्या हम घर जा रहे? करण, हाँ चलो। श्रेया, पर आपने तो कुछ खाया ही नहीं। करण, मुझे भूख नहीं है। श्रेया, ओ ठीक है चलिए। दोनों बाहर निकल के चले जाते। इधर आयु के पास राज बहुत देर से उसकी कमर को ही देख रहा था जो नेट कुर्ती की वजह दिख रहा था। आयु को जब लगा कोई उसे घूर रहा तब वो आगे देखती। राज की नजर देख के पीछा करती, तब उससे डर लगने लगता। वो सीधा बैठ जाती। वेटर, सर आपका ऑर्डर। राज, होश में आके हनन ठीक है रख दो। राज, प्लेट में खाना निकल देता और बोलता खाए। खुद खाने लगता। आयु चुपचाप बैठी थी। तभी उसकी जानी पहचानी आवाज सुनाई देती। निकी, दी आप यहाँ? वाह क्या इत्तेफाक है। आयु निकी को देख के बहुत खुश होती और मन में बोलती, धन्यवाद शिव जी। निकी, दी आप डिनर करने बाहर आई है। आयु, हाँ आओ तुम भी। निकी, हाँ मुझे भी बहुत भूख लगी है। राज, जो अब तक चुप था वो बोलता, जी आप कौन? निकी, जी मैं आयु की सिस्टर हूँ। और आप? राज, जी मैं राज। निकी, हाँ तो रिश्ता बताए क्या है? राज, थोड़ा चिढ़ते हुए, आपकी मॉम ने वीजा है। निकी, मन में हाँ इसीलिए तो आई हूँ यहाँ। मुझे पता था मॉम दी को किसी लड़का के साथ भेजी है, तभी समझ गई। कैसा होगा तू? मॉम की पसंद है, पक्का गंदा ही होगा। शक्ल से ही लग रहा हवस का पुजारी है, कमीना कहीं का। राज, हेलो मिस खाक हो गई। निकी, नहीं कुछ आप करिए डिनर। तीनों डिनर करने लगे। डिनर बाद, निकी, चलो दी हम घर चलते हैं। राज, एक्सक्यूज मी ये मेरे साथ आई है, तो मेरे साथ ही जाएगी। निकी, ओह हेलो ये मेरी बहन है, तुमसे ज्यादा मेरा रिश्ता है इनसे, तो ये मेरे साथ जाएगी। राज, ओके हम छोड़ देते हैं आपको। निकी, जी शुक्रिया, इसकी जरूरत नहीं, मेरे पास स्कूटी है, मैं उससे चली जाऊंगी। राज, ओके फाइन मैं भी चलता हूँ, बोल के निकल गया। कार के पास आके बोलता, हाँ कब तक दूर रहोगी, एक ना एक दिन मेरे पास मेरे बेड पर रहोगी, बोल के हंसने लगता। फिर कार में बैठ के निकल जाता। आयु, नीकू अच्छा हुआ आप आ गई। आपको पता है मैं कितना डर गई थी, वो कितने गंदे नजर से हमको देखा। निकी, हादी वो तो मैं तभी समझ गई थी जब मुझे पता चला मॉम ने आपको किसी लड़के के साथ बाहर डिनर पर भेजा। आयु, पर आपको पता कैसे चला? आप तो उस टाइम बाहर थी। निकी, हादी जब मैं घर आई तो मॉम को देखी किचन
ने स्टाफ को बोल रही थी, ये बनाओ वो बनाओ। मैं मॉम के पास गई। उनसे पूछी क्या हुआ मॉम इतना खुश। मॉम बोली हाँ बेटा अब अच्छे दिन आएंगे। मैं बोली कैसे? तब बोली तेरी दी को मैं एक लड़के के साथ डिनर पर भेजी। अब वो दोनों की जल्द सदी करवा दूंगी, तब सब खत्म होगा। चैन का सांस लूंगी। मैं जैसे ही सुनी मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं मॉम को बोली अच्छा ही है मॉम, मैं अभी बाहर जाती हूँ, थोड़ी देरी में आऊंगी। बोल के आ गई यहाँ। आयु, नीकू अपक शुक्रिया, कैसे करे आप हर वक्त हमें बचा लेती है। निकी ठीक है अब चलें। दोनों बाहर निकल जाते। करण में घर, स्टडी रूम में अमित। करण कुछ पता नहीं चला है। वहाँ कोई भी परी नाम की लड़की को कोई नहीं जानता। करण, क्या मतलब नहीं मिल रही, पूरे 16 साल से ढूंढ रहा हूँ, कहा है आसाम खा गया या धरती निगल गया। देखो अमित मुझे मेरी परी चाहिए, कहीं से भी ढूंढो। अमित डरते हुए हाँ करण हम कोशिश कर रहे हैं। करण संत होके ठीक है जाओ तुम। अमित हाँ बोल के जल्दी निकल गया। लड़ बोला धन्यवाद भगवान जी बच गया थे, तो जब देखो मुंह यमराज की तरह गुस्सा में रहता है, बोल के भाग गया। स्टडी रूम में करण, मिस आयुषी तुमने मुझे झूठ बोला, तुमको कल में नहीं छरूंगा। बोल के अपने रूम में चला जाता। आयु में घर, निकी दी आप सो जाओ, आपको ऑफिस भी तो जाना है। आयु हाँ तुम भी सो जाओ। निकी के जाने के बाद बेड पर बैठ गई और सोची कैसे सो, चोट की दर्द की वजह से वो लेट नहीं पा रही थी। वो बालकनी जाके बैठ गई और अपनी माँ को याद करने लगी। सुबह की किरणें जब आयु के फेस पर आई, उसका फेस पूरा तरह से पिला दिख रहा था, आँख सूज चुकी थी रात भर ना सोने के कारण और पूरी रात रोने की वजह से। आयु उठ में बाथरूम गई, नहा के नीचे आके ब्रेकफास्ट बनाई। कुछ देर में वो ऑफिस के लिए निकल गई। कुछ टाइम बाद जब वो ऑफिस गई तब उसके केबिन में स्टाफ आया। स्टाफ, मिस आपको ये फाइल चेक करके बॉस को इवनिंग तक देनी है। आयु ओके। शाम का समय। आयु मे ई कम इन सर। करण कम इन। आयु सर ये आपकी फाइल। देके जाने लगी। करण मैंने कहा जाने को। आयु सॉरी सर। करण चेयर से उठ के आयु के पास जाके बोलता कल कहा थी। आयु करण इतने करीब आता देख डर जाती, हकलाती आवाज में बोलती वो बोली थी ना घर पर कुछ काम है। करण ओह रियली तुम घर पर थी। आयु डरते हुए जी सर। करण मैंने तो तुम्हें रेस्टोरेंट में देखा था। आयु सुन के हैरान हो जाती, अब उसे और डर लगने लगा। करण इसके फेस के पूरे पास आ गया और बोला बोलो कल खा थी। आयु करण के इतने पास आने पर कुछ नहीं बोल पाती। उस टाइम उसका दिल कोई झांस ट्रेन की तरह चल रहा था। वो बोली ये क्या कर रहे सर, हटिए। करण अभी तो मैंने कुछ किया ही कहा हूँ। ये बोल के वो एक हाथ आयु के कमर पर रखता और दूसरा उसके बालों के पीछे और फिर अपने करीब करके उसकी किस करने लगता। आयु पूरी तरह से शॉक थी, उस कीच समय तक कुछ समझ नहीं पाई। जब उसको होश आता तब करण को धक्का देती, पर करण की पकड़ उस पे और कसती जा रही थी। आयु को चोट की वजह से दर्द हो रहा था और करण उसकी किस करने में ओरा को चुका था। करण उसको सॉफ्ट किस कब डीप किस बना दिया पता नहीं चला। वो अपनी टोंग को आयु के मुंह में अंदर जैसे ही डाला, वो अपना कंट्रोल खो रहा था, लेकिन अचानक उसको लगा आयु पूरा शांत है। करण थोड़ा अलग होके देखता, आयु बेहोश है। वो जल्दी उसको सोफा पर लेटा देता, उसके गाल तो थप थापाता और बोलता आयु आंखें खोलो। जब आयु कोई रिस्पॉन्स नहीं देती, वो अमित को कॉल करके बोलता जल्दी मेरे केबिन में डॉको भेजो। बोल के फोन काट देता। जल्दी आयु और अपनी बाहों में उठा के अपने केबिन के एक रूम में ले जाता और आयु को बेड पर लेटा देता। अमित डॉको पर क्यों, क्या हुआ करण को? वो जल्दी एक डॉको बोलता करण के केबिन में आने। तभी वहां श्रेया आ जाती। भाई कहाँ हो आप? बोल के जैसे केबिन में गई, वहां कोई नहीं था। ये सोच के वो वापस जाने लगी, तभी वो रूम का गेट ओपन देखी तो उधर चली गई।
वो जैसे ही अंदर देखी शॉक्ड होगी श्रेया जोर से बोली आयुधि। अंदर गई। करण। श्रेया तुम यहाँ। श्रेया। भाई क्या हुआ इनको? करण। बेहोश हो गई हडौआ रहा। श्रेया। भाई इनके कपड़े गीले हैं, इनको ठंड लगेगी। करण हाँ मैंने कपड़ा मंगवा लिया, तुम आ गई हो तो चेंज कर दो बोल के बाहर चला गया। श्रेया। धीरे धीरे आयु में कपड़ों को खोल के ब्लैंकेट उड़ा दे, और जैसे ही कपड़े पहनने ब्लैंकेट ऊपर की, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। क्या लगता है ऐसा क्या देखा श्रेया ने? CH9 मेरी परी मिल गई। अब आगे। श्रेया जैसे आयु की बॉडी देखी वो पूरी तरह से अवाक रह गई। वो जल्दी बाहर निकली और डर के बोली भाई भाई वो। करण। क्या हुआ श्रेया क्या हुआ? श्रेया। भाई वो दी आप चलिए खुद देखिए। करण। क्या हुआ बताओ? श्रेया। आप चलिए बोल के वो करण का हाथ पकड़ के जल्दी अंदर ले गई। जैसे ही दोनों आयु के पास गए। श्रेया। भाई आप थोड़ा ब्लैंकेट नीचे करके देखिए। करण जब सुना तो वो डर गया क्या हुआ, वो जल्दी नीचे बैठ के ब्लैंकेट नीचे किया। वो जैसे ही देखा वो देख के पूरी तरह से हैरान हो गया। वो गुस्से में आ गया, उसकी आंखें पूरी तरह लाल थी। वो मन में यही बोल रहा था आखिर किसने किया। वो जैसे ही ब्लैंकेट वापस ऊपर करने वाला था उसकी नजर आयु के पीठ और हाथ के बीच के निशान पर पड़ी। वो देख के वो वही जमीन पर ही बैठ गया और वो बोला परी। उसकी आंखें नम थी, उसकी आवाज में दर्द पूरा पता चल रहा था। श्रेया बोली भाई क्या हुआ? करण। होश में आके बोलता परी ये मेरी परी है, बोल के उसको कस के गले लगा लिया और रोते हुए बोला मेरी परी तुम मुझे मिल गई। 2 मिनट तक ऐसे रहने के बाद वो अलग हुआ। आयु का फेस देखा, उसके लिप देखा जो दर्द की वजह से सूख गया था। करण जल्दी उसको पूरी शिद्दत से चुमने लगा। पहले उसके सर को, उसके दोनों आंख, नाक, गाल, फिर लिप पर पूरी तरह से चुमने लगा। वहां खड़ी श्रेया जब देखी वो तो वही बेहोश होने वाली थी। तभी करण बोला तुम इसको कपड़ा पहनाओ, बोल के रूम से बाहर गया। बाहर अमित और डॉ पीयूष जो कि करण का बचपन दोस्त है, दोनों जब अंदर का सीन देखा तो वही बूथ बनके खड़ा हो गया। जैसे वो दोनों की नजर करण पर गई जो बाहर आ रहा, दोनों जल्दी वापस ऑफिस में चले गए। करण जैसे ऑफिस आया वो सामने अमित और पीयूष को देखा, फिर जल्दी जाके अमित को गले लगा लिया। अमित जो अभी तक शॉक में था करण के ऐसे करने पर, वो पूरी तरह से हैरान हो चुका था। करण। अमित वो मेरी परी है, वो मिल गई मुझे, वो मिल गई मेरी परी। करण ये सब बोल रहा था, उसकी आंखें नम हो गई थी। अमित जो अभी तक हैरान था वो करण की बात सुन के और हैरान हो गया। उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया। करण उससे अलग होके बोला हाँ अमित, मेरी परी जिंदा है और वो और कोई नहीं आयुषी ही है। अमित। सच में क्या तू सच बोल रहा? करण। हाँ मैं सच बोल रहा हूँ। मेरे परी के बॉडी पर एक निशान है और उसी जगह समय हमको वह निशान है। अमित। कैसा निशान? करण। मेरे बॉडी पर परी नाम है ना? अमित। हाँ। करण। उसके बॉडी पर भी प्रिंस नाम है। हम बचपन में ही अपने अपने नाम एक दूसरे एक बॉडी पर लिखवाए। अमित। मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हें तुम्हारी परी मिल गई। श्रेया। भैया क्या ये वही परी है, मतलब मेरी भाभी? करण मुस्कुरा के। हाँ छोटी तेरी भाभी। श्रेया। ओम सच में भगवान ने मेरी सुन ली। तभी पीयूष बोला मैं भी हूँ यहाँ, मुझे क्यों बुलाया? इतना जल्दी में सब पेशेंट को छोड़ के आया हूँ। करण जल्दी चल अंदर देख उसको क्या हुआ। 5 मिनट बाद। पीयूष। करण शायद इसको पैनिक अटैक आया और ये 24 HR से कुछ नहीं खाई है और तो इनके बॉडी पर बहुत निशान है, ऐसा लगता है कोई इसको बेल्ट से बहुत मारा है। मैं दवा दे ढोया इंजेक्शन दिया हूँ, अभी सो रही, कुछ देर में हो जाएगा। करण जो कि सब बात सुन रहा था वो गुस्से में बोला अमित। अमित डर के बोला हाँ हाँ बोलो करण। करण मुझे परी की सारी डिटेल्स लाके दो, कौन किया ये सब, काब से हो रहा, हर सेक का खबर दो। अमित हाँ मैं आता हूँ,
बोल के पीयूष, श्रेया, अमित बाहर चले गए। करण रूम में आयु के पास बैठ के उसको देख रहा और बोल रहा, परी मैंने तुमको कितना मिस किया, कहा थी तुम और ये सब। बोल के परी के फेस पर आए बालों को उसके कान के पीछे करके उसके फोरहेड पर किस करता और बोलता, जिसने भी किया है मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। बोल के बेड से उठ के ऑफिस गया और किसी को कॉल करके वापस रूम में आया। कुछ समय आयु के फोन बजा। करण जैसे फोन लिया, उसको गुस्सा आ गया क्योंकि नो सेव था। जान। करण जैसे फोन उठाया, इससे पहले वो कुछ बोलता उधर से एक लड़की बोली दी। करण थोड़ा रिलैक्स हुआ और फिर सुनने लगा, निकी दी प्लीज आप आज घर मत आना, मॉम ने उस कमीने राज के साथ आपकी शादी कंफर्म कर दी और आज ही एंगेजमेंट भी कराएगी। प्लीज दी आप मत आना, आपको पता है ना राज अच्छा लड़का नहीं है। जब सब नॉर्मल होगा तो मैं आपको बता दूंगी तब आना, बट प्लीज अभी मत आना। और मैंने ये भी सुना राज के फैमिली ने मॉम को 5 करोड़ रुपए दिए। राज को आपसे शादी नहीं करनी, वो आपको खरीद रहा। दी आप ये मत सोचना, मामी है उनकी बात मानना पड़ेगा। प्लीज आप शांत रहना, मैं हूँ आपके साथ, प्लीज आप ऑफिस में ही रुक जाओ। बोल के फोन काट दी। करण जो ये सब सुन चुका था वो गुस्से में आग बबूला हो रहा था और दांत पिसते हुए बोला, राज तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी परी को खरीदने की। तभी आयु को होश आता। वो धीरे धीरे आंखें खोलती। सामने करण को देख के डर जाती। उसको सब कुछ याद आता, कैसे करण उसके साथ जबरदस्ती किया। आयु ये सब सोच ही रही थी। अचानक उसकी नजर अपने कपड़े पर गई जो चेंज था। वो डर जाती पूरा तरह से। करण जब देखा आयु उसकी देख के डर रही, उसको दिल में अजीब सा दर्द हुआ। वो खुद को नॉर्मल करके उसके पास गया और बोला, तुम ठीक हो? आयु, मेरे कपड़े किसने बदले हैं और मैं यहाँ कैसे? आपको क्या लगता है क्या बोलेगा करण? जाने के लिए देखिए नेक्स्ट एपिसोड। CH10 आयु करण की गोद में। अब आगे। करण तुमको यहाँ मेरे सिवा और कोई दिख रहा? आयु करण की बात सुन में बहुत डर जाती और उसकी आंखों में आंसू आ जाते। करण जब देखा आयु रो रही, वो बोला, हाँ रो मत, मैं मजाक कर रहा, श्रेया चंगे की है, तुम्हारे कपड़े गीले थे, ठंड लग रही थी तुमको। आयु, सच बोल रहे हैं ना आप? ये बोलते वक्त वो फेस एक बच्चे जैसा बना ली थी, जिसको देख करण के फेस पर मुस्कान आ गई। करण बोला, हाँ आयु ठीक है, पर आपने मेरे साथ जबरदस्ती क्यों की? मुझे हार्ट क्यों क्या? करण, अच्छा उसके लिए सॉरी। आयु, मन में आज इन्हें क्या हुआ है? ये कदूस सॉरी बोल रहा, वो भी मुझे कौन सा दौरा पैट गया इनको। खैर मुझे क्या अच्छा है, गुस्सा में नहीं है। करण, अगर कोसना हो गया है तो चलो फ्रेश हो, कुछ कह लो, दवा भी लेनी है। आयु, हाव इनको मेरी मन की बात कैसे पता चलती? फिर अपने होश में आके बोलती, हाँ मैं होती हूँ, आप जाए। करण रूम से बाहर चला गया। कुछ समय बाद केबिन में एक स्टाफ आके खाना सर्वे करके चला जाता। आयु आती और करण के बगल में बैठ जाती। जैसे ही खाना को देखती उसको आंखें फटी की फटी रह जाती और बोलती, इतना सारा खाना? करण, हाँ सब खत्म करो, देखो कितनी पतली हो। कुछ होगा तो मेरे काम कौन करेगा? आयु, HUH लगा ही रहा, खुद का फायदा देखता ये राक्षस। करण, अब खाओ। आयु, एक बार खाना देखती फिर टूट पड़ती उसे। करण जब देखा आयु बच्चों की तरह खाना कह रही, उसको ये सब देख के हंसी आ जाती, पर अपने हंसी को फेस पर दिखने नहीं देता। आयु जैसे खाना खत्म करती उसकी नजर सामने वॉच पर जाती। 7 बज रहे होते। वो जल्दी उठ के बोलती, है शिवजी इतना लेट हो गया, अब तो मामा मामी फिर गुस्सा करेंगे। आयु, सर मुझे अब घर जाना होगा। करण, नहीं तुम घर नहीं जाओगी आज। आयु, वाट आज मैं घर क्यों नहीं जाओगी? करण, कुछ सोचते हुए, तुम मेरे घर चलोगी। कल हमें प्रोजेक्ट के लिए मीटिंग करनी है और वो प्रोजेक्ट तुमने कंप्लीट नहीं किया, सो तुम चलो अब। आयु, पर सर घर। करण, उसकी टेंशन मत ली, मैंने तुम्हारी बहन को इन्फॉर्म करवा दिया। आयु, ओक,
दोनों कार में बैठ के निकल जाते। आयु का घर। नीलम, ये लड़की कहाँ रह गई है? अभी तक आई क्यों नहीं? ये कर्मजाली मेरी नाक कटवा के मानेगी। निकी, वो रो पहले से कटी है। नीलम, कुछ कहा तूने? निकी, आपने कुछ सुना क्या? मैंने कुछ नहीं कहा। नीलम, ठीक है, जरा उस मानूस को कॉल करके पूछ, कहा है मेहमान भी आते होंगे। निकी, जी मॉम बोल के कॉल करती, जो ऑफ बता रहा था। ये सुन निकी हंस देती और खुद को बोलती, अच्छा हुआ दी आप मेरी बात सुनी। नीलम, लगा कॉल। निकी, नहीं मॉम, ऑफ आ रहा। नीलम, गुस्से लगी, लड़की जब भी आएगी घर उसको ऐसी सजा दूंगी, याद रखेगी। तभी डोल बेल बजा, टिंग टिंग। नीलम, ओ लगता है वो लोग आ गए, बोल के गेट खोली। सामने राज और उसके मॉम डैड थे। नीलम, अरे आए, आपका ही इंतजार था। सब अंदर आए। नीलम, निकी बेटा जा पानी और नाश्ता लेके आ। निकी, मुंह बना के जी मॉम बोल के किचन गई। वो देखी चाय है, वो देख के उसके फेस पर शैतानी मुस्कान आ गई। फिर वो अपने पॉकेट से एक बॉक्स निकली और तीनों चाय में डाल दी और बोली, बहुत शौक है ना लड़की देखने का, अब बताती हूँ, बोल के चली गई। हॉल में जैसे निकी गई, नीलम जी उसके साथ से ट्रे लेके सबको चाय दे और बोली, वो आयु नहीं है, उसकी दोस्त का जन्मदिन है ना, इसीलिए वही है। राज की मॉम, कोई नहीं जी, मेरा बेटा मिल चुका है, उसको पसंद है तो हमें क्या दिक्कत। सब हंसते हंसते चाय पीते। अचानक तीनों के पेट से अजीब अजीब आवाज आने लगी। नीलम, क्या हुआ, आप सब ठीक तो है ना? तीनों एक साथ बोलता, बाथरूम कहाँ है? नीलम, तीनों को एक एक बाथरूम में भेज देती। वही निकी, उसका तो अलग ही मुंह था। जब से वो लोग का हालत देखी, हंसी रोक नहीं पाई और जोर जोर से हंसने लगी। हंसते हंसते वो अपने फोन पर वीडियो देख रही थी, जो वो हॉल में सबका रिकॉर्ड की। निकी, मजा आ गया, ये वीडियो दी को दिखाऊंगी बोल में फिर हंसने लगी। हंसते हंसते वो नीचे गिर गई। तभी ही नीलम बोली, निकी कहाँ हो? निकी, अरे बाप रे, लगता है मेरी माता को पता चल गए, गॉड बचा लेना, बोल के क्यूट फेस बना ली। नीलम, क्या हरकत है निकी, ये क्या की तू? निकी, माँ मैंने क्या किया? नीलम, अब तू झूठ मत बोल, मुझे पता तू ही सब की। निकी, मॉम मेरी प्यारी मॉम, गुस्सा मत करो वरना आपको फिर फ्लोर जाना होगा। वैसे मॉम चलो ना, कल हम चलते हैं, मार्केट में न्यू मेकअप निकला है जिससे लोग बहुत सुंदर दिखते। नीलम, सच में ठीक है, हम कल चलेंगे। निकी, खुद मन में हंसते हुए, मेरी बेवकूफ मॉम। इधर कार में जब कार कपूर हाउस रुकती, आयु जैसे बाहर देखती तो देखती रह जाती। अपनी जिंदगी में कभी भी उसने इतना सुंदर घर नहीं देखा। आयु, सर आपका घर बहुत सुंदर है और बड़ा भी। करण, उसकी बात सुन मुस्कुरा देता, लड़ बोलता, हमारा घर। आयु जी, कुछ कहा आपने? करण, नहीं, चलो अंदर। दोनों अंदर जाते, लेकिन रास्ते में ही आयु के पैर में कुछ चुभ जाता, जिसकी वजह से उसके मुंह से आउच निकल जाता। करण जो आगे चल रहा था, वो जब आयु का आवाज सुना तो पीछे मुदा तो देखा, आयु नीचे बैठी पैर को पकड़ी है। करण जल्दी उसके पास गया और बोला, क्या हुआ, तुम ठीक हो? आयु, सर वो शायद पैर में कुछ चुभ गया। करण बिना कुछ बोले उसको अपनी बाहों में उठा लिया। आयु, सर ये क्या कर रहे, छोड़िए हमें। करण, मुंह बंद रखो वरना यहीं से फेंक दूंगा। आयु डर के मारे चुप हो जाती। जैसे करण आगे बढ़ रहा था, सारे गुड्स की नजर जैसे मॉन्क जमसी गई। सब हैरान थे, उसके बॉस किसी लड़की को लेके आ रहे, वो भी अपनी बाहों में। करण जैसे ही गेट पर गया, सारे फैमिली की नजर उस पे गई। जैसे सारे परिवार गेट पर देखें, सब शॉक्ड हो गए। ऐसा क्या देखा सबने जिससे सब हुए शॉक्ड? दोस्तों, आज का एपिसोड यही समाप्त होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमें जरूर बताएं, ताकि हम इसका अगला एपिसोड आपके लिए जल्द ही लेकर आएं। दिलों के इस सफर को जारी रखेंगे, बस आपका प्यार और समर्थन चाहिए। तब तक के लिए अलविदा और खुश रहिए। क्या आपको और किसी मदद की जरूरत है? मैं यहाँ आपकी सहायता के लिए हूँ।